Hello everyone, hope you're all doing great. So finally we are here with Prasanjit bhai at the airport. We were going Bangalore. तो बैंगलोर से इनका कहाँ है आपका? कलकत्ता. तो आप घूम फिर के क्यों जा रहे हैं भाई? अभी जैसा मेरे को टिकट मिला है वैसे ही जाना पड़ेगा. हाँ जी, अदरवाइज यहाँ से मेरा दिल्ली से अगर कलकत्ता जाता तो बेटर होता मेरे लिए. हाँ. ठीक है, चलो अभी बैंगलोर घूम लेंगे, वहाँ से फिर जाएंगे. प्लीज़ घूमिए, एकदम. आ जाइए. एकदम. हम आपको विधानसौधा दिखाएंगे, लाल बाग दिखाएंगे. आई थिंक बहुत लोग ये बोलते हैं बट यू शुड गो टू MG रोड, ब्रिगेड रोड. कभी आया आप? नहीं, बैंगलोर में कभी नहीं आया. You should come. You should Okay. come. You will see the quality of climate and the people and traffic भी Okay. अलग ही लेवल का रहेगा. बैंगलोर इज अ वेरी बिजी सिटी. आई नो. Yes, it is. अगर आप वहाँ आएंगे, आप एक वॉक वाला आप रिएक्शन वीडियो कर सकते हैं जहाँ you look huge and when you walk everybody looking at you because not only huge, you are shredded man. And coming towards this, you were 155. 155 Exactly. from there to The last 2023 people. That time I was like 155 kilo. And that time to this time, now I am 120. wow, he is the man who can give a shot against Liwan. What do you think, guys? Any tips? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इट इज़ डाइट. आप कितना पैशनेट हो अपने बॉडी को लेके, Yes. आप कितना मोटिवेटेड हो अपने गेम को लेके, ये सब चीज़ मैटर करता है. एंड डाइट के साथ साथ जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मेंटेन किया वो था एक सिंगल टाइम अपने कार्डियो के लिए रखना. जो लोग ट्रेडमिल में दौड़ते हैं कार्डियो के लिए या तो रनिंग वगैरह करते हैं, मैंने कार्डियो में जो चीज़ रखा था वो था स्विमिंग. एवरी डे 1 आवर करके स्विमिंग था. दैट्स वाई आई लुक वेरी शेडेड. क्योंकि क्या होता है ना, जब स्विमिंग करते हैं हम लोग, ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छा एक्टिव रहता है. उसके साथ साथ हार्ट का कंडीशन भी अच्छा होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी अच्छा होता है और बॉडी तो शेडेड बनता ही है. Wow, that's a huge transformation. It's not कि भाई आपने 30 kg, 35 kg का जो लूज़ किया है, वो सिर्फ फैटी नहीं, वो क्वालिटी आपने मेंटेन किया है, वो मसल जो है आपने बिल्ड किया है. Exactly. उसको बरकरार रखा है. एंड जो सस्टेनिंग वाला जो पार्ट है, दैट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट. एग्जैक्टली. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम भी करना पड़ा. क्योंकि अगर मैं प्रोटीन को छोड़ देता और बाकी कार्बोहाइड्रेट या गुड फैट के ऊपर रहता तो शायद इतना क्वालिटी मसल मास मैं नहीं मिल पाता मेरे को. बट वन ऑफ द अगर ग्रेटेस्ट थिंग मैं बताऊं अपने डाइट में, वो था प्रोटीन. वाह. क्योंकि दिन का 4-5 स्कूप भी प्रोटीन मेरे को इंटेक करना पड़ता था. तो दिस इज़ द मेन रीज़न. कभी इसके ऊपर हमें वीडियो दिखेगा रिगार्डिंग हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू हैव मेड. बहुत. मेनी पीपल, आई थिंक इवन इन प्रो पंजा, कम से कम 180 लोग जो हैं उसमें 50 to 60% तो इनको पूछा ही है कि भाई आप का ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट क्या है, टिप्स क्या है, ऑल द थिंग्स. अगर ये लोग पूछे तो सोचिए 140 crores, उसमें तो एटलीस्ट एक 5 से 10% भी पूछ लें, दैट्स मोर देन एनफ. आई थिंक दे हैव बीन आस्किंग यू. एग्जैक्टली. मेरे फॉलोअर्स भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रसन्नजीत भैया एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन में. तो मैं एक्चुअल में क्या होता है, टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या क्या यूज़ किया, नहीं किया, मेरा खाना, मेरे कितने घंटे का रिकवरी फेज चलता है वगैरह वगैरह. बट होप दैट मैं बना पाऊँ बहुत जल्दी. अब बना लेंगे क्योंकि यू हैव डन योर पार्ट इन द प्रो पंजा. नाउ इट्स अ रेस्ट टाइम एंड इन द रेस्ट टाइम आई थिंक इससे बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली. You know, making video for your followers. Wow, that's beautiful. And how was your PPL season 2 experience compared to PPL 1? PPL season 2 experience is huge compared to 1 because the biggest deal in this season, इतने स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट. फर्स्ट सीजन मेरे को खेलना भी नहीं आता था. एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज आर्म रेसलिंग. ओनली बिकॉज ऑफ माई स्ट्रक्चर, ओनली बिकॉज ऑफ माई पोटेंशियल आई हैव टू पार्टिसिपेट इन PPL 1. बट इन दिस सीजन आई नो व्हाट इज आर्म रेसलिंग, हाउ टफ इट इज. एंड द प्लेटफॉर्म लाइक Pro Panja League season 2 is damn. Wow. So this season is much more toughest, not tough, toughest. एंड बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया. 2 मैच खेला, एक हारा एक जीता. बट जो हारा उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला. बहुत ज़्यादा सीखने को मिला. एंड गाइस, लेट मी टेल यू, सीजन 2 आप बता रहे सबसे टफेस्ट.
एंड सीजन 2 ओनली बिकॉज ऑफ सीजन 1 में एग्रीमेंट हुआ था, उसीलिए हर कोई पर्टिकुलर वेट क्लास में वो वहाँ थे, मतलब जकड़ के रखे थे. नाउ दे आर फ्रीडम. जब सीजन 3 होगा, री ऑक्शन होगा, एंड मेनी पीपल जिससे मैंने बात किया, दे आर ऑल प्लानिंग जंपिंग टुवर्ड्स हायर वेट कैटेगरी, एंड एट द सेम टाइम इन योर वेट कैटेगरी इवन मोर चैलेंजिंग होने वाला है सीजन 3. और सीजन 3 में मैंने ये भी सुना है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए. एग्जैक्टली. सो हम लोग इंडियन प्लेयर जो है ना, उनके लिए एक चैलेंज मोड ऑन हो गया है अब से, कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, इतना ज़्यादा तुम लोग कैपेबल बनो कि तुम सीजन 3 खेल पाओ, नहीं तो कोई भी तुम फॉरेनर प्लेयर के साथ रिप्लेस हो सकते हो. सो बी केयरफुल. तो उसके लिए अभी घर जाके 24 आवर्स का रेस्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन. Don't think about PAFI, think about the international level where the Pro Panja is taking. Exactly. All right, awesome. The hardest match so far in the PPL कौन सा है आपका? मेरा तो अमित चौधरी के साथ ही है हार्डेस्ट मैच. एक्चुअल ही इज़ अ वेरी गुड आर्म रेसलर, एंड उनका आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस भी आई थिंक 10 to 12 years का है. एंड ही इज़ लास्ट 4 to 5 years COC इन आसाम, एंड ऑल्सो ही इज़ नेशनल COC लाइक BCI, दूसरा एक एसोसिएशन था, वहाँ पे भी वो 2-3 बार COC हो चुके हैं. एंड ही नो हाउ टू प्ले. ही इज़ अ वेरी टेक्निकल प्लेयर. नॉट ओनली पावर, आर्म रेसलिंग पावर के ऊपर बेस करके नहीं खेला जा सकता, वो टेक्निकल गेम है. सो ही नो हाउ टू हैंडल ऑल ऑफ दिस प्लेयर्स. सो उनके साथ खेल के मैंने शायद एक बार उनको ब्लॉक भी किया था, तो उनके साथ खेल के भी एक पॉइंट लेना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, बिकॉज ही इज़ ए एलिट लेवल, और मेरा तो बस 2.5-3 साल ही हुआ है आर्म रेसलिंग में. तो नेक्स्ट ईयर कुछ मज़ेदार होने वाला है, कुछ झटकेदार होने वाला है, क्योंकि मज़ा ही टोल्ड मी आई हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल. जब मेरा सब कुछ प्रॉपर बैठ जाएगा तो आई एम द ओनली वन, नो वन कैन डिफीट चैलेंज मज़ाहिर. बस वही पॉसिबल रहेगा. एग्जैक्टली. There are a lot of unpredicted matches, mind-blowing matches. उसमें your favorite कौन सा था? ओके, सो इन माइन युवराज वर्सेस सोहेल का जो था ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि सोहेल बीट युवराज, टू बी ऑनेस्ट. बट युवराज इज़ ग्रेट मैन, ग्रेट. वो मज़ाहिर के सामने हार गया, अलग बात है, बट स्टिल वो मेरे को बहुत अनप्रिडिक्टेबल मैच लगा था कि ऐसा होगा वो. एंड वो मेरे को अच्छा लगा कि युवराज ने बहुत इजीली सोहेल को पिन किया. जो फर्स्ट वो पिन हुआ था वो अलग बात हुआ था, उसके बाद जो चीज़ हुआ वो बहुत मज़ेदार हुआ, वो मेरे को अच्छा लगा. और अगर लाइट कैटेगरी में हम लोग पकड़े तो अपना 90 किलो का सिद्धांत खतुड़िया, 1-sided मैच था, बहुत सही मैच था. हाँ, बट जो हम लोग का सेमीफाइनल में हुआ दारा सिंह वर्सेस सिद्धांत, वो थोड़ा मेरे को, मैं शॉक्ड हुआ. बट स्टिल मैंने सिद्धांत को बोला था कि सिद्धांत आर यू प्रिपेयर, तो सिद्धांत बोला था यस बडी, मैं होमवर्क करके आया हूँ. एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा, बट ठीक है, इट्स अ गेम, एंड वी ऑल नो दैट दारा सिंह हांडा इज ए एलिट लेवल प्लेयर. तो ठीक है, एग्जैक्टली. एंड पूरा इंडिया was rooting for Siddhant on that day. Siddhant will go one-sided. It's a pure mismatch. This is what everybody was expecting, and that expectation completely ज़मीन आसमान उल्टा कर दिया from Dara Singh Handa. Wow, that was insane. And what do you wanna say about? Did you really think कि हमारे जगदीश बरुआ दारा सिंह को इस लेवल का टक्कर देंगे? टू बी ऑनेस्ट, दारा सिंह हांडा बैक टू बैक मैचेस खेल रहा था, ठीक है. एंड ऑन दिस पॉइंट अगर दारा सिंह हांडा फ्रेश रहते तो दारा सिंह हांडा को उसके बॉडी वेट में टक्कर देने वाले कोई बंदे है नहीं. सीधा बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं है जो उसको टक्कर दे दे. एंड जो जगदीश बरुआ है वो बहुत 1 या 2 मैचेस आई थिंक खेले हुए हैं, मैंने जितने मेरे को पता है, तो उस हिसाब से ठीक है. बट मेरे को अभी ये पता है, और मैं अभी एयरपोर्ट में बात भी कर रहा था अपने एक बंदे के साथ, कि भाई दारा सिंह हांडा अपना पोटेंशियल दिखा दिया. वो सीजन 1 में भी अपने कैटेगरी में नंबर 1 थे, वो सीजन 2 में भी अपने कैटेगरी में नंबर 1 है. बीच में भी उनका एक डाउनफॉल आया था, बट उस टाइम PPL नहीं हुआ. सो इट्स लक, इट्स वट एवर, आई डोंट नो, बट लास्ट 2 सीजन में दारा सिंह हांडा यहाँ से यहीं है.
And at the same time, he has taken a lot of precautions. उनका जो भी pain था, तो he said he has taken a lot of treatments for that. And now we can evidently see कि भाई वो दिख रहा है. Exactly. वो दिख रहा है. And have you ever seen Dara Singh playing top role? वो मेरे कोलकाता में आए थे मेरे एकेडमी में एंड उस टाइम मैंने दाड़ा भैया के साथ प्रैक्टिस किया था एंड ही कैन ऑल्सो प्ले टॉप रोल बट नॉट राइट लेफ्ट Left. Yeah. Okay. Left. But right? राइट आई नेवर सीन प्ले टॉप रोल दाड़ा सिंह बट वो कभी कभी खेल लेता है अगर बचपना या मजाक करना होगा किसी के साथ वो खेल लेगा Okay. बट उसका हुक बहुत स्ट्रांग है तो Wow. ही कैन प्ले हुक What do you think? अगर टॉप रोल और 2 साल के लिए धारावाहिक करेंगे, will he be undisputed? नो not possible because of finger length of Dara Singh Handa. Ah. He's too small for top role. So that's why top role is a not good idea for Dara Singh. For धारावाहिक. Alright. Got it. And name that one match you wanted very badly in this season जो नहीं हुआ. Me versus Abbas. Oh, क्योंकि my मैंने goodness. उसके लिए रेडी होके आया था एक्चुअल आई प्ले लो हैंड ऑल्सो सो मेरे को लो हैंड खेलना आता है एंड मैं लो हैंड का प्रैक्टिस करके भी आया था बिकॉज कि अगर आभास के साथ मेरा मैच आता है तो मैं लो हैंड कोशिश करूंगा उसके साथ आई डोंट नो व्हाट इज द रिजल्ट Okay. बट लो हैंड मेरा अच्छा है तो मेरा एक प्रिपरेशन था मैं आभास के लिए रेडी होके आया था बट मैच मिला नहीं अब क्या कर सकते क्या हैं कर सकते हैं. That's right, that's true. बट मिल जाएगा. सुपर मैच डेफिनेटली हमारे परवीन दब्बास सर डेफिनेटली ये सब देख रहे हैं. इट्स इन हिज आइज, इन हिज रेडार. डेफिनेटली ही विल मेक वन सुपर मैच अगेंस्ट अब्बास राणा. And at the same time, one message towards Parveen Dabbas sir for organizing exceptional platform for arm wrestling community. अगर एक सिंगल वर्ड में मेरे को मैसेज देना है परवीन सर को नहीं सिंगल वर्ड इट्स तो नॉट ये भी बोलना जरूरी है तो बहुत कम है. वी आर स्पीचलेस क्योंकि परवीन सर ने आर्म रेसलिंग को अभी इस लेवल में लेके चले गए ना कि हर घर में जो लोग आर्म रेसलिंग को प्रमोट करते हैं या जो लोग बोलते हैं अपने पेरेंट्स से कि मेरे को आर्म रेसलिंग करना है वो लोग भी सीना तान के बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को आर्म रेसलिंग करना है, ये आर्म रेसलिंग का फ्यूचर है, प्रो पंजा खेलना है मेरे को. आई थिंक मेरे एकेडमी में अभी करीब 40, 50, 60 स्टूडेंट्स है. 60 And- स्टूडेंट. हाँ मेरे एकेडमी में है तो वहाँ पे भी ज़्यादातर सब 9th 10th जूनियर में पढ़ते हैं तो वो लोग भी आज के डेट में एक ही है कि सर मेरे को प्रो पंजा खेलना है एंड वो लोग डेडिकेटेडली प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि उनको प्रो पंजा में पार्टिसिपेट करना है, उनको प्रो पंजा खेलना है. तो परवीन सर डूइंग अ ग्रेट जॉब. आज वो आर्म रेसलिंग को इस प्लेटफॉर्म में लेके आ गए कि लोग कुछ सोच ही नहीं सकते कि भाई मैं क्या बनना है, प्रोफेशनल आर्म रेसलर बनना है. तो इस चीज़ को प्रोफेशनल लेवल में देख पाना भी बहुत बड़ी बात है आज के डेट में. और इस चीज को सच बनाया परवीन सर ने. Wow. ये कोई भी नहीं सोच सकते जो इन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए. इसके लिए तो आई थिंक थैंक्स, रिस्पेक्ट, बाउ टू हिम. सब कुछ कम हो जाएगा. बहुत कम हो जाएगा. दैट्स ट्रू. एंड वन वर्ड, इतने लोग चाहने वाले हैं आपके, इतने सपोर्ट करते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए बट उनके लिए पहले अपने भाषा में उसके बाद में हिंदी. ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে এত ভালোবাসা এত সাপোর্ট করার জন্য. আমি মন থেকে প্রচণ্ড গ্রেটফুল যে আমাকে সবাই এত সাপোর্ট করে এত ভালোবাসে অ্যান্ড এই ভালোবাসাটা কোথাও না কোথাও আমার জন্য মোটিवेशन হয়. दैट्स ऑल. अब मैं हिंदी में बोल देता हूँ. मेरा कहने का ये मतलब था गाइज कि सब लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं, इतने सपोर्ट करते हैं, इससे ना अलग मोटिवेशन मिलता है. जब आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरा कोई आपके ऊपर रखेगा ना तो आपका मोटिवेशन मतलब आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी बनता है लेकिन आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ मेरे ऊपर 10 जन और भरोसा कर रहे हैं कि मेरे को ये लेवल अचीव करना है. तो वो अगर पॉसिबल है वो उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो लोग मेरे को देख रहे हैं, जो लोग मेरे को ट्रस्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरे लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया के नहीं भैया आपसे होगा, आप अच्छे कर रहे हो. तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. It means a lot for you. Wow, that's kind words towards the supporters and the followers. Wow, thank you so much, Prasanjit bhai.